और जो पूरे इस वर्ल्ड में एक अकेला इंसान था जो एक साथ दो स्किल्स को यूज कर सकता था, बट स्टिल इतना पावरफुल होने के बावजूद उसके फ्रेंड्स ने उसे बिट्रे किया। सिंपल सी कहानी है, देखो भाई, ये एक मैजिकल एनिमे है जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारा बंदा औरुन एक डंजन में होता है और बहुत सारे गोब्लिन्स का सफाया कर रहा होता है। लुकिंग लाइक वो अभी के टाइम पे इनहेंसमेंट मैजिक को यूज कर रहा था अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल के साथ, और यही है उसकी दो स्किल्स। तो भाई हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे रैबिट मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, बट वो वहीं पर खड़ा रहता है एंड उसके पास एक ही झटके में वो उन सबको पेल के रख देता है। उसके बाद तो भाई लिटरली में उन मॉन्स्टर से पत्थर निकलते हैं, जो पत्थर नहीं क्रिस्टल्स होते हैं रेड कलर के, और भी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उनको मारने के लिए। पर हमारा बंदा औरुन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है, वो इजीली इन सबको पेल के रख देता है। एंड लिटरली में भाई वो जस्ट ओरा फार्मिंग कर रहा था एट द मूवमेंट। यही हमारा एमसी है भाई, बहुत तगड़ा एमसी है। एंड वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, तभी वो पीछे देखते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि भाई जिस डंजन में था भाई वो बहुत खतरनाक डंजन थी। वहीं पर भाई काफ़ी सारे गोबलिन्स आ जाते हैं, बट अभी के टाइम वो अपनी स्पोर्ट्समैन स्किल्स के साथ इनहेंसमेंट मैजिक को मिला देता है, जिसकी वजह से वो ओवर पावर बन जाता है। लिटरली में बंदा ओवर पावर हो चुका है। उसके बाद औरुन कहते हैं क्या सच में ये मक्खी मच्छर मुझे मारेंगे? भाई वो डंजन में खड़ा है, स्टिल वो कह रहे हैं कि ये मक्खी मच्छर मुझे क्या मारेंगे। वो सारे गोब्लिन्स उसके ऊपर अटैक कर देते, पर भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये मरने मुरने नहीं वाला है भाई, ये ओवर पावर है ब्रो। इसके पास पहले से ही स्पोर्ट्समैन स्किल और ऊपर से इसका इनहेंसमेंट मैजिक, और जब ही कंबाइन कर देता है भाई ये अनस्टॉपेबल बन जाता है। डंजन में आके ये ऐसे मार रहा है जैसे कि भाई ये घर में खाना बना रहा हो। एंड भाई बस तुम लोग देख रहे हो भाई, ये बंदा लिटरली में गोब्लिन्स को डरा रहा है। भाई एडवेंचरस खुद डरते हैं मॉन्स्टर से, पर मॉन्स्टर इससे डरते हैं ब्रो, बहुत स्ट्रांग है। एंड तब वो कहते हैं कि भाई जब मेरे खुद के लॉयल फ्रेंड से मुझे बिट्रे कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ है ही नहीं ब्रो। तभी वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने दोनों मैजिक को कंबाइन करके इतनी पावर लगा दी है, स्टिल मैं इसे 3 मिनट से ज़्यादा होल्ड रख ही नहीं पाता। मतलब कि बाकियों के पास तो होते ही नहीं है दो मैजिक, उनके पास एक ही होता है, मेरे पास है, बट स्टिल इनको कंबाइन करके मैं 3 मिनट तक ही रख सकता हूँ। स्टिल औरुन आगे बढ़ता है और ये चीज़ कहता है कि भाई पूरी गोबलिन्स प्रजाति को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, मैं इन सबको एक बार में मार दूंगा भाई। ये सब लोग लिटरली मेरे सामने है ही नहीं कुछ। एंड वही हो रहा होता है भाई, वो लिटरली में ऐसे मारता होता है जैसे वो सब कुछ है ही नहीं भाई उसके सामने, लुकिंग लाइक भाई कुछ भी नहीं। तभी हमें बैक स्टोरी बताई जाती है, जैसे कि वो कह रहा था उसी के फ्रेंड से उसे बिट्रेयल मिला है, तो ये बात सच थी। एंड हम लोग देखते हैं उसके 3 फ्रेंड्स उसके रूम में आए होते हैं। तीनों कहते हैं कि औरुन हमने एक डिसीजन बनाया है और तुम्हें ये डिसीजन को मानना ही होगा। एंड औरुन यहाँ पर शौक में था। औरुन कहता है कौन सा डिसीजन बे, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वो तीनों कहते हैं हम तीनों तुम्हें निकालना चाहते हैं गिल्ड से। औरुन गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है मैंने क्या किया भाई ऐसा। पर वो तीनों लिटरली कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल यहाँ से। और उन कहते हैं भाई मैं तुम्हारे साथ रहा हर मुश्किल सिचुएशन में। तभी वो एक लड़की उन तीनों में से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस चीज़ की वजह से सिर्फ तुम हमारी गिल्ड में, उसकी वजह से हमारी गिल्ड वीक है भाई। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम मुझे निकालना चाहते हो, तुम बहुत घटिया फ्रेंड्स हो लिटरल में। पर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। औरुन याद करता है अपने बचपन के दिनों में, एंड तभी हमें पता लगता है उस बंदे का नाम ओलिवर है। एंड ओलिवर और औरुन इन दोनों ने मिलकर ही इस गिल्ड को बनाया था। एंड अब भाई ओलिवर ही उससे कह रहा है कि तू चुपचाप इस गिल्ड से निकल जा, क्योंकि औरुन की वजह से ये गिल्ड बहुत कमज़ोर थी। औरुन बोलते हैं क्या सच में मैं तुम सबका इतना घटिया दोस्त हूँ, या फिर तुम सब इतने घटिया दोस्त हो? भाई मैंने तुम्हारी हर मुश्किल सिचुएशन में मदद की है, जैसे मर्जी की हो। मेरा मेन मकसद तो भाई लिटरल में स्वॉर्ड्समैनशिप था, बट स्टिल तुम लोगों को एक इन्हांसर चाहिए था, इसलिए मैंने इन्हांसमेंट मैजिक सीखा। हमने कहा ना यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें क्या पता इस गिल्ड में एक स्ट्रॉन्ग इनहेंसर की इतनी जरूरत है। अगर तुम्हारी जगह हमने स्ट्रॉन्ग इनहेंसर को लगा होता तो आज हमारी टीम इतनी कमजोर नहीं होती। अरे पर मैंने तुम सबके लिए तो ये चीज़ सीखी थी, इनहेंसमेंट मैजिक। कम ऑन गाइस, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही एक इनहेंसर मिल चुका है, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी तुम हमारी गिल्ड के लिए एक बोझ ही तो थे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से बंदर। उनको यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई इसके साथ ये क्या हो रहा है। भाई लिटरल में वो ऐसा समझ रहा था कि वो सपना तो नहीं देख रहा। स्टिल वो अपने दोस्तों को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चुपचाप निकल जाता है बिना किसी भी बहस के। लिटरल में ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, चुपचाप भाई लेकर लेता है। भाई ये ज़्यादा कोई लड़ाई लुड़ाई करता नहीं है, जस्ट थैंक यू बोलता है और निकल लेता है। डंजन का सीन आता है, हम लोग देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि भाई लिटरली में मेरे ही फ्रेंड्स इतने ग्रीडी है क्या सच में। तभी वो सोचता है कि भाई अब तो मुझे बस एक ही काम करना है, जो है स्ट्रॉन्ग बनना। मैं और कुछ करूँगा ही नहीं, और अगर वो मेरे पास कभी आ भी गए मुझे रिक्रूट करने, मैं उनके पास तो कदर जाने ही नहीं वाला। तभी और उन डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं एंड तभी वो पहुंच जाता है एक टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास। सिंपल सी बात है भाई, ये स्टोन तुम्हें डंजन के बाद शायद से टेलीपोर्ट कर सकता होगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एनीमे भी नहीं है इसकी। एंड उसके बाद और उन देखते हैं कि भाई 4 लोग भागे आ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो 4 लोग बातें करते हैं उस लड़की का क्या जो वहीं पर छूट गई। और उन भी इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है एंड उनका लीडर कहते हैं भाई छोड़ो उस लड़की को, भाड़ में जाने दो उसको। उसका वैसे भी हमारी गिल्ड में पहला ही दिन था एंड ऊपर से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वो उससे बहुत ज़्यादा वीक थी। भाई छोड़ने दो उसको, भाड़ में जाने दो, शुक्र करो हम लोग बच गए। और इनकी बातों को खड़के वहीं पर सुनने लगता है। तभी वो लोग कह रहे हैं हाँ भाई शुक्र करो उस लड़की को भाड़ में जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जी गए ना, हम तो बच गए। और उनको यहाँ पर इनका गुस्सा आने लगता है कि भाई लिटरली में अगर ऐसे लोग एडवेंचरर होने लग गए ना, सड़ गया इस पूरी दुनिया का, बस सड़ गया। और उन पीछे मुड़ता है और उनसे कहता है कि भाई तुम लोग लिटरल में एडवेंचरर हो। भाई तुम लोग एक लड़के की जान वहाँ पर छोड़ के आ गए, उस लड़की को उसकी जान छोड़ के आ गए। बल्कि भाई एक एडवेंचरर का काम होता है लड़की चाहे जो मर्जी हो, अगर वो कोई भी है, चाहे इवन एक मासूम जानवर भी है ना, उसे भी बचाओ। और वो भड़क जाते हैं, उसके ऊपर मुक्का मारता है भाई एक बंदा, पर औरों तो बहुत इजीली उसे डोज कर लेता है एंड वो बंदा ही नीचे गिरता है। तभी हम लोग उस लड़की का सीन देखते हैं, उसके सामने बहुत भयानक से मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, वो लिटरली काँप रही थी। तभी वो अपने मैजिक का यूज़ करती है, बट स्टिल भाई इसका मैजिक जैसा कि उस लीडर ने कहा था बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। इतना ज़्यादा भी नहीं, बट स्टिल भाई वो मॉन्स्टर तो इतने पावरफुल थे, इसके मैजिक से उन पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। लिटरली में भाई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा हीरो और उन वहाँ पर आ जाता है एंड हम लोग देखते हैं वो लड़की और उनको देख के शौक हो जाती है कौन सा एडवेंचरर आ गया। तभी और उन भाई लिटरली में उन मॉन्स्टर को मार रहा होता है एंड वो लोग शौक हो जाती है देख के कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा उसे बचाने आया है। एंड वो हम लोग देखते हैं कि भाई और यहाँ पर शार्पन मैजिक का यूज़ करता है अपनी स्वॉर्ड में एंड वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाने के साथ ही मारने लगते हैं उन सभी मॉन्स्टरों को। उनके क्रिस्टल्स भी नीचे गिर रहे थे, बट वो जस्ट थोड़ी सी देर में उन सभी मॉन्स्टर को मार के रख देते हैं, जिन सब के ऊपर भाई उस लड़की का मैजिक काम तक नहीं कर रहा था। वो लड़की शौक में भाई कौन आ गया यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा। एंड हम लोग देखते हैं कि भाई वो लड़की अभी गहरी सांस लेती है और कहती है भाई शुक्र है कोई तो आया मुझे बचाने। आपको इंडियन मांगा पढ़नी है तो भाई मेरे चैनल पर जाना, वहाँ पर मैंने पावर प्ले और द 6 पार्ट्स दोनों इंडियन मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस।